ये छोटे छोटे बच्चों को, ये दुकानदारों को धमकी देते हो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर इसके नतीजे बड़े खतरनाक हैं। देखिए, मैडम को इस बात का एहसास ही नहीं है कि एक कोई भी भारतीय नागरिक, चाहे वो कश्मीर से हो चाहे वो कन्याकुमारी से हो, वो अपनी आस्था समझता है, अपने आप को गौरवान्वित समझता है कि उसके हाथ में तिरंगा हो। और 20 रुपये तो क्या, अगर किसी को 100 रुपये का भी तिरंगा अपने घर के छत के लिए खरीदना पड़े तो वो अपने आप को महसूस करेगा कि मेरा योगदान है। 370 के बाद सब ठीक हो जाएगा। उनका रास्ता खुलवाइए शारदा पीठ के लिए, कश्मीरी पंडितों का। आपने करतारपुर तो खुल गया, अब शारदा पीठ खुलाइए कश्मीरी पंडितों के, करेंगे। लेकिन ये यकीनन है कि धारा 370 को जड़ से उखाड़ने के बाद हमने पूरे रास्ते के जो है नागरिकों के जम्मू कश्मीर के लिए खोल दिए हैं। अब जम्मू कश्मीर के अंदर भारत का कोई भी नागरिक एक मजबूत भारतीय होने के नाते कहीं पर भी रह सकता है, कहीं पर भी कारोबार कर सकता है। ये इन कश्मीरियों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। कब्जा किया है 1000 स्क्वायर किलोमीटर पे, वहाँ जाके वो कब्जे से वापस लेके वहाँ झंडा गाड़ो। ये तिरंगा शब्द जो है ना, ये मैडम को पता नहीं बौखलाहट पैदा कर देता है इनके दिलो दिमाग में कि तिरंगा कहाँ से आ जाता है। इनको वो कलम दवात या फिर वो चांद तारा दो ही दिखते हैं। तो कश्मीर को आप जहाँ चाहो झंडा लगा सकते, इसको जेल बना दिया। तिरंगे को खरीद के लाने में मैं मुफ्त में तिरंगा क्यों लूं? लेकिन मुझे लगता है कि मैडम, क्योंकि कश्मीर के अंदर एक वातावरण जो अब राष्ट्रवाद का बन रहा है। अब आपने देखा पिछले दिनों लाल चौक के अंदर जो एक तिरंगामयी ज्वाला उठी थी, उस तिरंगामयी ज्वाला ने तो इन सर्व स्टाइल्ड कश्मीरियों के अंदर तो ऐसा बौखलाहट पैदा कर दी कि मानो इनको दिखने लगा कि कभी हम कहते थे कि तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा, अब मुझे लगता है कि हमें कंधा देने वाला कोई कश्मीर में बचेगा नहीं। कश्मीर जिसको जेल बनाया गया है, उस जम्मू कश्मीर को बाहर की दुनिया के साथ जोड़िए, जैसे पाकिस्तान और चाइना दूसरे कश्मीर को। कश्मीरी उनकी सोच को समझ गए हैं कि इन लोगों ने, अब्दुल्ला मुफ्ती, इन लोगों ने कश्मीर को रौंदा है, कश्मीरियत को रौंदा है, कश्मीर के नौजवान को रौंदा है। तो हम इनके चंगुल से बाहर आना चाहते हैं, हम मेन स्ट्रीम से जुड़ना चाहते हैं, हम भारतीय हैं, इस बात का हमें फख्र। हमारे 4 पूर्व मुख्यमंत्री रहे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उनका पुत्र उमर अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद, मैडम महबूबा मुफ्ती, इन चारों ने करगिल विजय दिवस के ऊपर कहीं पर भी सार्वजनिक तौर पर ना संवेदना प्रकट की और ना ये महसूस किया कि हमें उन शहीदों को नमन करना है। और कांग्रेस को दगा देके मैडम ने 1998-99 में जिस तरीके से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया और किन इशारों पे किया, किस मंसूबे के साथ किया, किस सोच के साथ किया, वो मुझे लगता है उनकी हरकतों से बिल्कुल कई बार साफ दर्शाया भी गया कि वो क्या चाहती है जम्मू कश्मीर। पीडीपी लगभग जम्मू कश्मीर में खत्म हो चुकी है। जम्मू खित्ते में पहले ही नहीं है। लद्दाख में 2019 के लोकसभा के चुनावों में ही सारी पीडीपी भारतीय जनता पार्टी में मर्ज होगी। मैडम मुख्यमंत्री थे और जम्मू के अंदर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था, वहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी मंच पे थे। इसी मैडम ने उस मंच से बोला, कश्मीर का अगर समाधान कोई कर सकता है वो सिर्फ और सिर्फ श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और कश्मीर का कोई समाधान नहीं कर सकता है। यकीनन कह सकता हूँ 90% कश्मीरी मुसलमान अपने आप को भारतीय कह के गौरवान्वित महसूस करता है। कुछ एक बिगड़ा हुआ तत्व है जिसके पीछे ऐसी ताकतें चलती हैं जो उकसाते रहते हैं कि उनकी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, अपना टूटा हुआ घर किसी तरीके से बचाना है। कुंभा तो खत्म हो चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि मैडम अगर जल्दी नहीं संभली ऐसे बयानों से तो केंद्र सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। कल जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अपील की उन्होंने कि आप जो है जम्मू कश्मीर को संभाल सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आपने कहा था कि 370 जब हटेगा तो आप जो है कश्मीरी पंडितों के लिए, माता शारदा पीठ के लिए रास्ते खोल देंगे। लेकिन इसी के साथ साथ ये भी कहा कि आप जम्मू कश्मीर वासियों से दबाव बना रहे हैं कि मजबूरन 20 रुपये देकर झंडा खरीदिए। इन तमाम सवालों के जवाब आज हम भाजपा जो है नेता, इनसे बातचीत करेंगे, विक्रम रंधावा से। रंधावा साहब, किस तरह से जो बयान जिस तरह से सामने आए, सब वायरल हुए सोशल मीडिया में, क्या जवाब देना चाहते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि सबको मालूम है पीडीपी का जन्म कब हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ। मैडम मूलतः कांग्रेसी है,
इनके पिताजी भी पुराने कांग्रेस के नेता थे और कांग्रेस को दगा दे के मैडम ने 1998-99 में जिस तरीके से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया और किन इशारों पे किया, किस मंसूबे के साथ किया, किस सोच के साथ किया, वो मुझे लगता है उनकी हरकतों से बिल्कुल कई बार साफ दर्शाया भी गया कि वो क्या चाहती है, जम्मू कश्मीर के अंदर परिस्थितियाँ कैसी बननी चाहिए। लेकिन यकीनन कल वो अपना 23वां वर्षगांठ मना रहे थे तो उनको ज़्यादा केंद्रित करना चाहिए था संगठन को मजबूत करने पे। पीडीपी लगभग जम्मू कश्मीर में ख़त्म हो चुकी है, जम्मू खित्ते में पहले ही नहीं है। लद्दाख में 2019 के लोकसभा के चुनावों में ही सारी पीडीपी भारतीय जनता पार्टी में मर्ज हो गई थी और अब मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत वजूद इनका कश्मीर में बचा था। कल चाहिए ये था कि मैडम अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके उनको दिशा निर्देश देती कि इस डूबती हुई नैया को बचाओ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इस पार्टी को बचाओ। लेकिन मैडम को पार्टी की चिंता कम है और खुद सुर्खियों में रहने की चिंता ज़्यादा है कि मैं कोई ना कोई टिप्पणी ऐसे करूं कि मेरे पे ट्रोल होता रहे, मेरी चर्चा चलती रहे और नेशनल मीडिया, लोकल मीडिया, सोशल मीडिया पे हर तरफ मैडम महबूबा दिखे। और यकीनी तौर पर मैं कहूँगा कि कश्मीरियों में कुछ एक ही ऐसे चेहरे हैं जिसमें मैडम महबूबा मुफ्ती सर्वप्रथम है, जिनके गले से तिरंगा उतरता ही नहीं। ये तिरंगा शब्द जो है ना, ये मैडम को पता नहीं बौखलाहट पैदा कर देता है इनके दिलो दिमाग में कि तिरंगा कहाँ से आ जाता है। इनको वही कलम दवात या फिर वो चांद तारा दो ही दिखते हैं। लेकिन यकीनन मैडम को इस बात का एहसास होना चाहिए कि देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, हम 75वां अमृत उत्सव मना रहे हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर परिवार ये महसूस करेगा कि मैं अपने घर को तिरंगा में ही करूं, मेरे छत पे तिरंगा झंडा लहराया जाना चाहिए, जिसकी कि पूरे देश को छूट है। लेकिन वही किसी न किसी तरीके से सुर्खियों में रहना और सुर्खियों में रहने के लिए इस तरीके के अनाप शनाप शब्दावली करते रहना, तो ये मैडम की आदत है। ये मैडम को इस बात का एहसास ही नहीं है कि एक कोई भी भारतीय नागरिक, चाहे वो कश्मीर से हो चाहे वो कन्याकुमारी से हो, वो अपनी आस्था समझता है, अपने आप को गौरवान्वित समझता है कि उसके हाथ में तिरंगा हो। और 20 रुपये तो क्या, अगर किसी को 100 रुपये का भी तिरंगा अपने घर के छत के लिए खरीदना पड़े तो वो अपने आप को महसूस करेगा कि मेरा योगदान है इस तिरंगे को खरीद के लाने में, मैं मुफ्त में तिरंगा क्यों लूँ। लेकिन मुझे लगता है कि मैडम, क्योंकि कश्मीर के अंदर एक वातावरण जो अब राष्ट्रवाद का बन रहा है, अब आपने देखा पिछले दिनों लाल चौक के अंदर जो एक तिरंगामयी ज्वाला उठी थी, उस तिरंगामयी ज्वाला ने तो इन सेल्फ स्टाइल्ड कश्मीरियों के अंदर तो ऐसा बौखलाहट पैदा कर दी कि मानो इनको दिखने लगा कि कभी हम कहते थे कि तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा, अब मुझे लगता है कि हमें कंधा देने वाला कोई कश्मीर में बचेगा नहीं, क्योंकि इन लोगों की वजह से कश्मीर जो है तबाही के रास्ते पे चला था, आज कश्मीर जो है विकास के रास्ते पे है। कश्मीर के अंदर मैडम कहती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि धारा 370 हटने के बाद हम कश्मीरी पंडितों के लिए शारदा पीठ का रास्ता खोलेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने बतौर प्रधानमंत्री क्या क्या कहा वो अक्षरशः पूरा करेंगे, लेकिन ये यकीनन है कि धारा 370 को जड़ से उखाड़ने के बाद हमने पूरे रास्ते के जो है नागरिकों के जम्मू कश्मीर के लिए खोल दिए हैं। अब जम्मू कश्मीर के अंदर भारत का कोई भी नागरिक एक मजबूत भारतीय होने के नाते कहीं पर भी रह सकता है, कहीं पर भी कारोबार कर सकता है। ये इन कश्मीरियों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। अभी ये हमेशा, ये पहली बात नहीं, महबूबा मुफ्ती हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान से बात करो, चाइना से बात करो। जिस तरह से पाकिस्तान और चीन ने अपने जो उनके इलाके में जो कश्मीर बढ़ता है उस पर जो है कब्जा जमाया रखा है, उनसे बात की जा रही है, तो उसी तरह जो अपना कश्मीर है उनसे बातचीत की जाए। ये तो कारण ये है कि मैंने कहा ना, ये किसी न किसी तरीके से मैडम सुर्खियों में रहती है। मैडम अपने शब्दों को भी भूल गई। मैडम मुख्यमंत्री थे और जम्मू के अंदर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था, वहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी मंच पे थे। इसी मैडम ने उस मंच से बोला, कश्मीर का अगर समाधान कोई कर सकता है वो सिर्फ और सिर्फ श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और कश्मीर का कोई समाधान नहीं कर सकता। अब क्योंकि सत्ता नहीं रही, कश्मीरी उनकी सोच को समझ गए हैं कि इन लोगों ने, अब्दुल्ला मुफ्ती, इन लोगों ने कश्मीर को रौंदा है, कश्मीरियत को रौंदा है, कश्मीर के नौजवान को रौंदा है। तो हम इनके चंगुल से बाहर आना चाहते हैं, हम मेन स्ट्रीम से जुड़ना चाहते हैं, हम भारतीय हैं, इस बात का हमें फ़ख्र है। मैं यकीनन कह सकता हूँ 90% कश्मीरी मुसलमान अपने आप को भारतीय कह के गौरवान्वित महसूस करता है।
कुछ एक बिगड़ा हुआ तत्व है जिसके पीछे ऐसी ताकतें चलती हैं जो उकसाते रहते हैं, क्योंकि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, अपना टूटा हुआ घर किसी तरीके से बचाना है। कुंभा तो खत्म हो चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि मैडम अगर जल्दी नहीं संभली ऐसे बयानों से तो केंद्र सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। अभी जिस तरह से विजय कारगिल दिवस सबने मनाया, एक भी ट्वीट मैडम महबूबा मुफ्ती ने नहीं किया। मैंने भी चेक किया ट्वीट की, शायद मैडम महबूबा का आ जाए वो ट्वीट कारगिल विजय दिवस पर, क्योंकि तमाम जितने भी करोड़ देशवासी सबके लिए गौरव की बात थी। क्या लग रहा है क्यों ट्वीट नहीं किया? देखिए, उसके लिए मैं केवल मात्र मैडम महबूबा को दोषी नहीं मानते हुए हमारे 4 पूर्व मुख्यमंत्री रहे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उनका पुत्र उमर अब्दुल्ला, गुलाम नबी आज़ाद, मैडम महबूबा मुफ्ती, इन चारों ने करगिल विजय दिवस के ऊपर कहीं पर भी सार्वजनिक तौर पर ना संवेदना प्रकट की और ना ये महसूस किया कि हमें उन शहीदों को नमन करना है। शर्म आनी चाहिए इनको। यही वो लोग हैं जो कश्मीर को भारत से दूर करने के प्रयासरत थे। अब इनके मंसूबे खत्म हो चुके हैं। कहने को ये राष्ट्रीय नेता भी कहते हैं, प्रदेश का नेता भी कहते हैं, लेकिन इनका स्तर जो है वो एक पंचायत से भी नीचे गिर चुका है। और मुझे लगता है कि आम कश्मीरी इसको महसूस करता है कि इन लोगों ने हमारी लाशों के ऊपर, हमारे नौजवानों की लाशों के ऊपर राजनीति की है। ये बर्दाश्त से बाहर हो जाएंगे, लेकिन इन लोगों की कहीं भी उन आत्माओं को, उन शहीदों को ज़रूरत नहीं थी, मैं ऐसा मानता हूँ। ये अच्छा हुआ इन लोगों ने ना ट्वीट किया, ना अपनी संवेदना दी, नहीं तो कहीं ना कहीं उनको भी एहसास होता या महसूस होता कि ये लोग जो देश के अंदर अराजकता फैला के रखना चाहते हैं, जो देश के हालात हमेशा खराब रहे हैं, खासकर जम्मू कश्मीर में जो है वो आतंकवाद का पड़ाव चलता रहे, उस तरीके की सोच के साथ जो चलते हैं, इन लोगों ने हमें नमन कैसे कर दिया। ये नमन उन लोगों को नहीं कर सकते। हाँ, ये आतंकवादियों के जनाजे के ऊपर चादर चढ़ाने के लिए जरूर जा सकते हैं। ये आतंकवादी कहीं मरता है सिक्योरिटी एजेंसीज के हाथों से, तो उनके घर में उनके जो बनावटी आंसू हैं वो पूजने के लिए जरूर जा सकते हैं। यही इनका कैरेक्टर है। बिल्कुल। और जिस तरह से आपको बता दें कि बीते कल से ही सियासत गर्म हो चुकी है। जब से मैडम महबूबा मुफ्ती, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, उन्होंने एक वीडियो जारी करके केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार और खासकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, तब से सियासत गर्म हो चुकी है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं वो कहीं ना कहीं खफा है। और वहीं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हम भाजपा नेता विक्रम रंधावा से बातचीत की। क्या कहा उन्होंने ये तो सुना। आपको क्या लगता है खबर देखकर? आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए भारत मॉनिटर कैमरामैन सैलेत्री के साथ। जय हिंद।